हेलो एवरीवन। चलो बच्चा हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं असाइनमेंट नंबर 12 का। ठीक है, ये बेसिक वाला जो असाइनमेंट था उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन किससे है बच्चा? मैट्रिसेस से है, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है ना, मैट्रिसेस से है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ए का वैल्यू कितना है? 2 2 -6 0। बी का वैल्यू कितना है? -3 2 4 0 और 4 0 0 2। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? ए प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2b प्लस सी है। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए। बताइए x का वैल्यू, 2x का वैल्यू आप क्या लिख लेंगे कि 2b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, 2b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, तो चलिए अब 2 को एंड में हम डिवाइड कर देंगे। तो 2b क्या हो जाएगा बताइए? b में 2 मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? -6 4 8 0 प्लस सी मतलब बच्चा 4 0 0 2 माइनस ए। सही बच्चा, मतलब कि 2 -6 2 और 0। ठीक है ना, 2 -6 2 और 0। चलिए, तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा? -2 4 8 2 -2 -6 2 0। अब इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा तो ये कैसा दिखेगा? देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, 2x इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा बताइए? -4, ओके, 4 + 6 10, 8 - 2 6, 2 - 0 2। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2 3 5 और 1। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, मैट्रिसेस का आसान सा क्वेश्चन था, मिटा देते हैं इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चा कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस। तो अब आपको फिर से ये क्वेश्चन आपको खुद से ही कर लेना है। 2a, 4 है और -2, 2b है। इसका मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है बच्चा? 1, 2a + 1, 1, 2a + 1, 1, 2a + 1 हो गया। चलो तो अब क्या बोलोगे यहाँ पे? इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब क्या हुआ कि 2a -2/2, मतलब x1 + x2। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 + x2/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली आप क्या बोलोगे सर? y1 + y2 मतलब कि 4 + 2b/2 इक्वल्स टू 2a + 1। सही है ना? तो यहाँ से a का वैल्यू आप क्या बोल दोगे कि 2। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 दिख रहा है। 2 + 2 4, 4/2 2 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? a का वैल्यू 2 है तो यहाँ कितना हो चुका है? 5। a का वैल्यू 2 पुट कर दो, यहाँ हो गया 5 2 10 -4। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/2 3। a और b का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। ये सम आप लोग कर लेंगे, हमको पता है, इरेज कर दे रहे हैं। अच्छा, ये सम हम नहीं बताएंगे। ठीक है, ये आपको खुद से कर लेना है। डेली हम एक सम एक आ ही जा रहा है। किसके ऊपर? बैंकिंग के ऊपर। तो यहाँ पे बस बता दे रहे क्या क्या चीज़ दिया। प्रिंसिपल दिया हुआ है 300 रुपीज़। एन का वैल्यू कितना है? 24। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है? 7725। ठीक है, तो फाइंड द रेट आपको निकालना है। सही है ना बच्चा? तो आपको देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू माइनस जितना प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आएगा? मैच्योरिटी वैल्यू तो 7725 माइनस p/n क्या हो जाएगा? 7200। तो जो बचेगा वही आपका क्या है? इंटरेस्ट है। और फिर आप फार्मूला क्या लगाएंगे? I = P × n × n + 1/2 × 12 × r/100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, हो जाएगा ना? बहुत आसान सम है। चलिए मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इस फिगर में? मतलब इस ये जो दिया हुआ आपको यहाँ पर, इसमें आपको प्रूफ करना है जी मीडियन बी डी एंड सी। अच्छा ये देखो मीडियंस है बच्चा। ठीक है ना, मीडियंस अच्छे से याद रखना। तो ये भी मिड पॉइंट है। देखिए हम इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे डॉट दे दे रहे बस। ठीक है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ओके, सी ई बी डी एंड सी ई आर मीडियंस। नाउ ये दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट जी पे।
तो प्रूफ करना EGD इज सिमिलर टू CGB। क्या आप बहुत आसानी से इन दोनों को सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, ऐसे है ये चीज़। तो आप क्या बोलेंगे कि सर पहला बात तो है कि ये दोनों पैरेलल हो गया। क्यों पैरेलल हो गया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में और किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ भी होता है। ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ होता है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल तो इक्वल है ही। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है आपको? ठीक है, जो कलर कर दिए ये मेरा एंगल इक्वल है ही। तो आप बोल दिए हाँ सर ये क्या हो गया क्या हो गया ये, जल्दी बताओ कि सर ये दोनों सिमिलर तो हो गया, बहुत आसानी से सिमिलर हो गया। अच्छा वेरी गुड, अगर सिमिलर हो गया तो हमको प्रूफ करना है BG इज इक्वल ट्वाइस ऑफ GD। BG ट्वाइस ऑफ GD बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर है, ध्यान दो, अगर ये दोनों सिमिलर है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये नाम तो आप पहले लिख दीजिए कि ये हो गया E, ये D, ये G, ये B, ये C। तो ट्रायंगल EGD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CGB। ठीक है ना, CGB EGD। चलो तो अब क्या होगा बताओ, यहाँ के बाद तो अब आपको दिख गया होगा कि सर यहाँ पे हमको ये बात पता था मिड पॉइंट थ्योरम से कि ये वाला इसके हाफ है, मतलब कि ED इज़ हाफ ऑफ BC। आपको ये बात पता था। या फिर आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि ED बाई BC का वैल्यू कितना होगा 1/2। ED बाई BC का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो अब देखिए यहाँ पे आप वही लिखिए, ED बाई BC लिख दीजिए पहले, और हमको किस में BG और GD लाना है। तो GD यहाँ से लिख देंगे, तो GD बाई क्या आएगा GB। आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू GD बाई GB। तो यहाँ से क्या आ गया कि GB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ GD। बताइए दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो मिटा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चा यहाँ पे। अच्छा ये तो अब आप खुद से कर लीजिएगा, ये हमसे मत करवाइए। ठीक है ना, अब डायरेक्टली क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे CND लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, देखो तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 5 ईयर्स अगो, देखो क्वाड्रेटिक का सम है। क्या बोल रहा है 5 ईयर्स अगो, मान लेते हैं वोमेंस एज वॉज स्क्वायर्स ऑफ हर सन्स एज। आफ्टर 10 ईयर्स हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। फाइंड। अब देखो बहुत आसानी से, तो ये वोमेन हो गई, उसका सन हो गया। ठीक है ना, वोमेन और सन। तो अभी इन लोग का एक्स सपोज करिए, एक्स और वाई है। तो क्या बोल रहा है 5 ईयर अगो, तो 5 साल पहले मतलब -5, 10 साल बाद मतलब +10। तो 5 साल पहले वोमेन का एज कितना होगा, आप जल्दी बता दीजिए। 5 साल पहले वोमेन का एज कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर x -5। सन का एज कितना होगा y -5। वोमेन का एज कितना होगा, ये 10 था ना। इसका एज कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर मैम सॉरी x + 10, और यहाँ क्या हो जाएगा y + 10। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब देखो इस दोनों में हर बार ऐसे ही कुछ बोलेगा कि प्रेजेंट अभी ऐसा सिचुएशन है, तो कुछ साल पहले ऐसा रिलेशन, हमेशा रिलेशन दे देगा। देखो इसमें और इसमें आपको रिलेशन दे देगा, इसमें और इसमें भी आपको रिलेशन दे देगा। देखो कैसे रिलेशन दिया है, समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। देखो रिलेशन कैसे दिया हुआ है। 5 ईयर्स अगो वाले में क्या बोला, वोमेंस एज वॉज द, क्या बोल रहा है, अ वोमेंस एज वॉज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। जो वोमेन का एज है वो उसके बेटे का जो एज है उसके स्क्वायर है। तो आप क्या बोलोगे कि x - 5 इज इक्वल्स टू y -5 का होल स्क्वायर। 5 साल पहले का रिलेशन है ये। ठीक है ना, 5 साल पहले का रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो भी वुमेन का एज है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। नाउ अब ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर्स हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। तो बोल रहा है कि 10 साल बाद मतलब कि x + 10 जो उसका एज होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस द, आफ्टर 10 ईयर्स हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। सन का एज कितना होगा बच्चा, y + 10। सही है जी, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए।
तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको दोनों से एक क्वाड्रेटिक बनाना है, तो ध्यान दो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे 2y प्लस 20 माइनस 10। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y प्लस 10, x इक्वल्स टू 2y प्लस 10, ठीक है। x इक्वल्स टू 2y प्लस 10, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ यहाँ पे बच्चा कि x इक्वल्स टू 2y प्लस 10 है, तो क्या इसको हम यहाँ पर रख कर के आंसर निकाल लेंगे अपना? हाँ सर, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो x की जगह आप क्या रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए 2y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू ये क्या है वाई स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10y प्लस 25, सही है ना बच्चा। अब बता दीजिए ये कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब तो हो गया कि वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 10, y कॉमन लेंगे y माइनस 10, माइनस 2 कॉमन लेंगे y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है या y इक्वल्स टू 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लोगे? अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, अब आपको बोल रहा है कि y आप क्या ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो या 10 भी ले सकते हो, लेकिन आप क्या सोचोगे यहाँ पे? आप क्या सोचोगे सर अगर y 2 ले लें, अगर y 2 ले लें प्रेजेंट, ये क्या है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो अगर प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सन अगर y 2 ले ले, हम y को अगर 2 ले ले तो 5 साल पहले वो कहाँ था? अरे 5 साल पहले तो था ही नहीं ना, वो मतलब 3 साल बैक में चला गया और दूसरे उसके पिछले जन्म का बात बोल रहा है, तो वो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। हम मजाक कर रहे थे लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो y इक्वल्स टू ले लेंगे 10, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, किसी में भी पुट कर दीजिए। y का वैल्यू आप 10 ले लिए, तो ये कितना मदर का एज हो जाएगा 30। देखो 5 साल पहले, अब तुमको देखो रिलेशन दिख जाएगा। 5 साल पहले इसका एज कितना होगा 5, 5 साल पहले इसका एज कितना होगा 25, 10 साल बाद इसका एज कितना होगा 20 और इसका एज कितना होगा 40। तो दिख रहा है कि ये वाला इसका स्क्वायर है और ये वाला इसका क्या है बच्चा, डबल है, ट्वाइस है, सही है ना। कोई दिक्कत नहीं, जीवन में सब हो गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत लिख दिया ना रे। इरेज पेज, इरेज, और तुम भी इरेज। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हो बच्चे यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? ऐसा क्वेश्चन लग रहा है रिसेंट में ही सॉल्व किया है। आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे, हाँ बच्चे सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस अच्छा ही क्वेश्चन है ये, इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ये हो गया कि कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। सही है बच्चा, जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो तुमको दोनों में ऊपर में क्या दिख रहा है कि सर ये वाला पोर्शन तो कॉमन है, ये वाला जो पोर्शन है ये तो कॉमन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है दोनों में ही कॉमन है। तो अब तुम क्या बोलोगे कि सर कॉमन ले लीजिए, उसको हटा दीजिए बाहर। तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, स्क्वायर था ना इसलिए स्क्वायर बच रहा है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो एलसीएम लिए थे वो, ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो मतलब ये कुछ बात ऐसा है, इसको यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कुछ ये ऐसा दिख रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओके इसका होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो अब अच्छे से, इसका मतलब देखो इसको हम, ये स्क्वायर है ना दोनों, मतलब सोचो कि अगर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा है तो हम इसको ए बाई बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
ठीक है, तो वही काम करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस पूरे इसको भी अंदर ले लिया। अब आपको दिख गया होगा कि सर अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, किसको किसको, तो इसको और इसको एक बार एक साथ ले लीजिए और एक बार इसको और इसको एक साथ ले लीजिए। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, ये क्या आ जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। यही क्या है RHS है। ठीक है, सही है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देख लियो, कर लियो। ओ ये एक दिखेगा तो नहीं, लेकिन तुमको दिख रहा होगा। अच्छा ही समय, ठीक है ना, ये लास्ट वाला स्टेप समझ में आना चाहिए। चलिए हम मिटाते हैं सब। इरेज, तुम नहीं इरेज होगा क्या भाई, हो जाओ तुम भी, अच्छा बच्चा है, तुम भी हो जाओ। चलो अब क्या फिर से ये वाला क्वेश्चन बताना होगा क्या? नो सर मत बताइए। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, x निकलेगा। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, y का 2 वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, z का वैल्यू मिल जाएगा। खुद से करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो रियल एंड इक्वल रूट होने के लिए क्या है, a का वैल्यू पहले बता दो क्या है। सर a का वैल्यू तो है k+4, b का वैल्यू कितना बच्चा है, तो जो x का कोफिशिएंट है k+1, c का वैल्यू कितना है 1, k+4 k+1 एंड 1। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, b² - 4ac = 0। मतलब क्या हो जाएगा, देखो k+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू k+4 इंटू 1 = 0। ओके, तो ये क्या आएगा k² + 2k + 1 - 4k -16। ये क्या था, कुछ नहीं था, ये मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। -4k -16 = 0, तो ये क्या हो गया k² - 2k -15 = 0। अब आपको दिख रहा है ना, ये 2 को किस में ब्रेक करेंगे, 5 और 3 में, ठीक है। 5 3 या 15 भी होगा और 5 - 3 2 भी हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तीनों क्वेश्चन अब रोज़ रोज़ क्वेश्चन एकदम अच्छे से करना है बच्चा, अब अच्छा क्वेश्चंस भी थोड़ा आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।